इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये क्लास 5 है और आप लोग इसमें क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। तो क्वेश्चन आंसर में आप लोग का 3 तक कंप्लीट हो गया था। अच्छा, हाउ विल यू कैलकुलेट द सम इन अ टेबल, ये भी कंप्लीट हो गया था। आज आप लोग का होगा व्हाट इज़ द यूज ऑफ द स्प्लिट सेल्स ऑप्शन और ब्रीफली एक्सप्लेन द वे बाई विच कैन चेंज द कॉलम्स विड्थ इन अ टेबल। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आज आप लोग का करवाया जाएगा। तो कल की क्लास में और ये इनसे पीछे इस चैप्टर में कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन आंसर हो या कोई टॉपिक हो, तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। बहुत ही आसान है, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें। और बहुत सारे बच्चों ने किया भी है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को लेकर, तो वो करवा भी दिया गया है। ठीक है, तो अपना अटेंडेंस आप लोग बना लें और हम लोग जो है क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। आप लोग अपना नोटबुक ओपन कर ले और रेडी हो जाएं। क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ split cells what is the use of split cells option यानी स्प्लिट सेल्स ऑप्शन का उपयोग क्या है। तो जैसा कि आप लोग पढ़े हैं, स्प्लिट सेल जो कि डिवाइड कर देता है ये। तो आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं, स्प्लिट सेल को। अब क्वेश्चन को लिखते हैं। इसमें स्टेप्स नहीं पूछ रहा है, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ स्प्लिट सेल्स ऑप्शन, यानी स्प्लिट सेल ऑप्शन का उपयोग क्या है, बस यही पूछ रहा है, स्टेप नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 1 से 2 लाइन में कंप्लीट होने वाला है आंसर। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से द यूज ऑफ ठीक है, लिखेंगे द यूज ऑफ स्प्लिट सेल्स स्प्लिट सेल इज यूज टू लिखेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे। स्प्लिट सेल इज यूज टू स्प्लिट सेल्स is used to dividing। ठीक है, यहाँ पे डिवाइडिंग हाफ लेटर है, हाफ इधर आप देख रहे हैं DING, डिवाइडिंग द सिलेक्टेड सेल, डिवाइडिंग द selected cell into separate cells into ठीक है। तो इसका ज़्यादा नहीं होगा, बस यही एक आंसर है। आप सब जानते हैं स्प्लिट करना मतलब डिवाइड कर देना, सेल को करें या फिर हम लोग एक पूरे डॉक्यूमेंट को करें, हाफ हाफ कर देते हैं ना हम लोग, स्प्लिट कर देते हैं, वही ये आंसर कम्प्लीटली आपका यही होगा।
इसको नोट कर लीजिए, कुछ समय कुछ मिनट बाद, ठीक है, इसको इरेज किया जाएगा और फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे और जैसे वो कंप्लीट होगा हम लोग अगला चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कीजिए आप लोग। Briefly explain the way by which you can change the volume width in a table. Volume width in a table. अब इसको इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉलम के विड्थ को चेंज करने का जो स्टेप है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है ब्रीफली एक्सप्लेन the way by which you can change the column width in a table। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग समझ रहे हैं, बहुत ही आसान है। क्या पूछा जा रहा है? ब्रीफली एक्सप्लेन द वे बाय विच यू कैन चेंज द कॉलम विड्थ इन अ टेबल। क्या करना है, बस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए। करना क्या है? चेंज द कॉलम विड्थ, यानी कॉलम का विड्थ जो चौड़ाई जो हम लोग चेंज करते हैं उसका आकार बढ़ा देते हैं, तो वो जो है कैसे किया जाता है उसी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पूछा जा रहा है। तो कैसे किया जाता है, तो इसके लिए हमें स्टेप्स ही देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चेंज द कॉलम विड्थ इन अ टेबल। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एक लाइन ही लिख पाएंगे, उसके बाद स्टेप्स आप लोग देखेंगे तो इसको इरेज करके हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लाइन लिखते हैं, टू चेंज द कॉलम विड्थ फॉलो द गिवन स्टेप। ठीक है, टू चेंज द कॉलम विड्थ, इसका आपको स्पेलिंग नहीं दिखेगा। कॉलम विड्थ हम लोग नीचे लिखते हैं, टू चेंज द कॉलम विड्थ
follow the given steps। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग पहला लाइन आप लोग भी नोट कर लीजिए। टू चेंज द कॉलम विड्थ फॉलो द गिवन स्टेप्स। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग जो है अब स्टेप्स को करते हैं। ठीक है, देखिए ये पहला लाइन जो है इसको आप लोग लिख लीजिए, तो हम लोग सबको इरेज करके बस स्टेप्स को लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, ऐसे में मिक्स हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक बुक नहीं लिया होगा, तो उनके लिए मैं क्वेश्चंस लिखते रहती हूँ। कम से कम वो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट रखे, ऑब्जेक्टिव बाद में भी कर लेंगे। और ज़्यादातर बच्चों ने बुक्स ले ही लिया होगा। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों ने ले लिया होगा अब तक, क्योंकि ये बहुत समय अब तक बीत चुका है। तो क्वेश्चंस को वैसे आप लोग नोट करते रहिए, और ये पहला लाइन भी लिख लीजिए। जिन बच्चों के पास बुक है उन्हें क्वेश्चन नोट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो बुक से ही कर लेंगे। अब चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं सभी को, क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन को और ये पहला लाइन को भी इरेज करते हैं। फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करेंगे। स्टेप 1। ठीक है, लिखेंगे वी सिलेक्ट द कॉल्यूम। क्या आप लोग को दिख रहा है ये कॉल्यूम? ठीक है, दिख रहा है तो वी सिलेक्ट द कॉल्यूम इस प्रकार से लिखिएगा। whose width you want to, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग we want to change। ठीक है, अब स्टेप 2 लिखेंगे हम लोग। We click on the layout tab, we click on the layout tab। अगला स्टेप we select the properties। ठीक है, we select the properties button in the table group।
in the table group क्या ये आप लोग को दिखेगा स्टेप 4? Click on the column tab. We click on the column tab. ठीक है, ये स्टेप 4 तक कंप्लीट कीजिए आप लोग। अगला स्टेप इसको इरेज करके हम लोग करेंगे, तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कीजिए, ठीक है। ठीक है, 2 स्टेप और होगा या फिर एक ही स्टेप और होगा, उसी में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आप लोग 4th स्टेप तक नोट कीजिए। आइए अब इसको डिलीट नहीं, इरेज करते हैं, ठीक है। यहाँ से डिलीट नहीं होगा, इरेज ही होगा। स्टेप 4 लिखे थे ना हम लोग, अब 5 लिख लेते हैं। ठीक है, स्टेप 5, we select the preferred width, ठीक है, preferred, ठीक है, preferred width box, preferred width box, चेक बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे ये चेक बॉक्स के नाम से है, तो यहाँ पे हम लोग भी लिखेंगे चेक बॉक्स, ठीक है। नाउ increase
decrease, increase or decrease the column width column width, increase decrease the column width लास्ट है स्टेप 6 बी क्लिक ऑन ओके। ठीक है, यह स्टेप क्या है, वी सिलेक्ट द प्रीफर्ड विड्थ चेक बॉक्स। तो प्रीफर्ड चेक विड्थ बॉक्स हम लोग सिलेक्ट करेंगे, उस बॉक्स में क्या लिखेंगे, नाउ इंक्रीज और डिक्रीज द कॉलम विड्थ। तो वहाँ से हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं कॉलम के विड्थ को। और लास्ट हम लोग क्या करेंगे, वी क्लिक ऑन द ओके, और ओके पे क्लिक करेंगे, ये क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता है कि हम लोग आगे कुछ कर पाएंगे, और वैसे ये चैप्टर भी फिनिश है। तो आपके लिए अच्छा ही है कि अगला जो चैप्टर 7 है उसको आप लोग रीड करके आएँ अगले दिन, और उसका जो भी उसके अंदर टॉपिक होगा वो आपको पढ़ा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। इसी प्रकार से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में या कोई टॉपिक में आपको अभी भी समस्या है तो आप अपने प्रॉब्लम्स को लेकर कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें और उसका आंसर मुझसे ले लें। ठीक है, जहाँ तक होगा मैं आपको करवा दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, एंड इसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।